हल्क एक ग्रीन मॉन्स्टर है, कॉन्ग स्कल आइलैंड का किंग है और गॉडजिला लिटरली सभी मॉन्स्टर्स के लिए एक गॉड की तरह। पर क्या होगा अगर ये तीनों आपस में भिड़ जाएं? जानेंगे आज की इस वीडियो में। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं किंग कॉन्ग वर्सेस हल्क की, जो कि लेजेंडरी गॉडजिला से फाइट करने के बाद अब फाइट करेगा ग्रीन मॉन्स्टर हल्क, जो थॉर और थानोस जैसे सुपर पावरफुल बीइंग से फाइट कर चुका है और एमसीयू के स्ट्रॉन्गेस्ट एवेंजर्स में से एक। हल्क बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग है, जो कि कुछ भी तोड़ सकता है और मिलिट्री व्हीकल और टैंक्स उसके लिए खिलौनों की और एवन हैला के वुल्फ तक को उठा के फेंक चुका है, जिसके बाद वो सर्टर तक से भिड़ने वाला। हल्क थॉर के सुपर पावरफुल हैमर अटैक को सिर्फ अपने एक हाथ से रोककर सिर्फ एक पंच में उसे हवा में फेंक चुका है। थानोस की चितौरी आर्मी तो उसके लिए सिर्फ एक मजाक की तरह, और इवन अल्ट्रॉन को भी सिर्फ अपने एक पंच में स्कोपिया से 100 किलोमीटर दूर पहुंचा दिया था। और हल्क बस्टर आर्मर, जिसे ब्रूस और टोनी ने मिलकर स्पेशली हल्क को रोकने के लिए बनाया था, उसे भी डिस्ट्रॉय कर चुका है। और यही नहीं, इस ग्रीन मॉन्स्टर की पावर्स लिमिटलेस और बॉटमलेस है और हल्क को जितना ज्यादा गुस्सा आता है वो उतना ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग और पावरफुल बन जाता है। कॉन्ग भी कम नहीं है। और बात करें सिर्फ साइज की तो ये है हल्क स्पेसक्राफ्ट के अंदर और ये है कॉन्ग हेलीकॉप्टर के बाहर। और अगर तुम्हें लगता है कि स्पेसक्राफ्ट बड़ा होगा तो ये है हल्क थॉर के साथ और ये है। और अब शायद तुम समझ गए होगे कि डिफरेंस और फर्क क्या है, मैं क्या कहना चाह रहा हूँ और रियलिटी। और एटलीस्ट साइज के मामले में तो हल्क कॉन्ग के आगे बच्चे की तरह है, या शायद बच्चे से भी छोटा। कॉन्ग लिटरली स्ट्रॉन्गेस्ट टाइटन्स में से एक है और इवन स्कल आइलैंड पर भी, जहाँ पर वो सिर्फ एक बच्चा था, वहाँ पर भी पेड़ों को उखाड़ कर वो हेलीकॉप्टर्स को ऐसे फोड़ रहा था जैसे वो कुछ भी नहीं। जहाँ पर वो स्कल क्रॉलर्स को छोटे कीड़े मकोड़ों की तरह मसल रहा था, जायंट ऑक्टोपस के ऊपर पैर रख के उसे खा गया था और जायंट क्रॉलर के ऊपर ओवर पावर करके उसकी अंतड़ियां तक निकाल दी थी। बहुत गंदा था ये, राइट? जिसके बाद हमें गॉडजिला वर्सेस कॉन्ग में एडल्ट कॉन्ग देखने को मिला, जो कि मजाक में कुछ भी कर रहा था। और फिर वो गॉडजिला तक से फाइट किया और बिना किसी वेपन के उसे ऑलमोस्ट हरा भी दिया था। और फिर मेगा गॉडजिला से भी, और इस बार अपनी एक्स के साथ उसे फिनिश भी किया, जो कि शायद गॉडजिला भी हो सकता था। बात करें ड्यूरेबिलिटी की तो स्कल आइलैंड पे बेबी कॉन्ग उतना भी ड्यूरेबल नहीं था, जहाँ पे बिग साइज की वजह से गोलियां उसे मार तो नहीं सकती थी, पर तुम देख सकते हो कि वो दर्द में था। और इवन हेलीकॉप्टर के विंग्स तक ने उसे इंजर्ड कर दिया था। और अब वो गॉडजिला और मेगा गॉडजिला से डायरेक्ट हिट ले चुका है, जिनके पीछे कितनी फोर्स होगी तुम इमेजिन नहीं कर, जिसका मतलब है कि अब वो काफी ज्यादा ड्यूरेबल बन चुका है। जबकि दूसरी तरफ हल्क को एयरक्राफ्ट की गोलियां हार नहीं बल्कि गुस्सा ही दिला रही। हल्क चिटोरी एलियंस के अटैक से पूरी तरह से अनफेज्ड था। सर्टर की फायर, हेला का डॉग और थॉर के मल्टीपल पावरफुल अटैक्स भी उसे हराने या हार्म करने के लिए काफी नहीं थे। और इवन थॉर के सुपर पावरफुल लाइटनिंग पंच के बाद भी हल्क ऐसे खड़ा हो गया था जैसे कुछ हुआ ही नहीं। और वो इकलौता ऐसा एवेंजर था जो कि इन्फिनिटी स्टोन्स की एनर्जी और रेडिएशन को हैंडल कर सकता था। और जहाँ पे हल्क सिर्फ 8 फीट लंबा है, वहीं पे कॉन्ग की हाइट 80 फीट से भी ज्यादा है। इसलिए अपने अटैक्स और एक्स के साथ कॉन्ग इनफ डैमेज कॉज करेगा। ये फाइट एक तरह से सर्टर की फाइट की तरह होगी, जहाँ पे हल्क कॉन्ग के ऊपर चढ़कर एकदम से पंच करना शुरू कर देगा। पर कॉन्ग गॉडजिला और मेगा गॉडजिला के सुपर पावरफुल पंचेस को हैंडल कर चुका है, जिनका वेट कई हजार टन है, और वो अपने वेट के साथ कितनी फोर्स जनरेट कर रहे होंगे ये तुम खुद ही अंदाजा लगा। और जहाँ तक हम देख ही चुके हैं कि कैंग बड़ा है, मतलब कुछ ज्यादा ही बड़ा है और ड्यूरेबल भी। और कैंग की हाइट इस फाइट में उसके लिए सबसे बड़ा एडवांटेज होगी, क्योंकि देखो हल्क की सर्टर के साथ फाइट उतनी भी अच्छी नहीं गई थी और हल्क को हमने छोटे मॉन्स्टर के साथ भी स्ट्रगल करते हुए देखा। हल्क स्कल आइलैंड वाले बेबी कॉन्ग को तो हरा सकता है, क्योंकि वो बहुत छोटा है, कमजोर है और बहुत कम ड्यूरेबल है, पर बिग एडल्ट कॉन्ग को कभी नहीं। एटलीस्ट एमसीयू वाला हल्क तो नहीं। अगर वर्ल्ड ब्रेकर हल्क होता तो बात अलग। जिसके बाद अब बात करें हल्क वर्सेस गॉडजिला की, तो गॉडजिला भी कॉन्ग से कम नहीं है और वो लिटरली सभी मॉन्स्टर्स के लिए एक गॉड की तरह। और गॉडजिला भी कॉन्ग की तरह हल्क से कई गुना ज्यादा बड़ा है और कॉन्ग से कई गुना ज्यादा ड्यूरेबल भी, क्योंकि उसकी बाहरी स्किन बहुत ज्यादा हार्ड और ड्यूरेबल। और एक और बात, गॉडजिला आज तक किसी से भी कभी नहीं आ रहा। और अगर हल्क पिछली बार की तरह उस पर भी कूदता है तो ये हल्क की सबसे बड़ी गलती होगी, वो सर्टर नहीं बल्कि गॉडजिला है। और गॉडजिला की एटॉमिक ब्रीथ हल्क के साथ वही करेगी जो इन्फिनिटी स्टोन्स की गामा रेडिएशन ने किया था, और शायद इतना ज्यादा ड्यूरेबल और रिजोल्यूशन पावर्स के बावजूद हल्क इस अटैक को सर्वाइव ना कर। हल्क को शायद गॉडजिला सिर्फ एक बड़ा मॉन्स्टर लगे, पर लेजेंडरी गॉडजिला को एमसीयू का हल्क एक अच्छी फाइट तक नहीं दे पाएगा, और ये फाइट हल्क की आखिरी फाइट होगी। अगर ये वर्ल्ड ब्रेकर हल्क होता तो ये फाइट काफी ज्यादा इंटरेस्टिंग और देखने लायक होती कि लेजेंडरी गॉडजिला अपने गॉड टाइटल और अपने एरिया को उस हल्क से कैसे बचाता, या शायद नहीं कुछ और हो सकता था। और नेक्स्ट तुम किन की क्लैश को देखना चाहोगे, कमेंट करके जरूर बताना। थैंक्स फॉर वॉचिंग।